अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.4 2.1 में कर चुका। 2.2 मैंने कहा फजूल एक्सरसाइज है। 2.3 तो मैंने लास्ट ईयर ही आपके लिए कर दी थी। 2.4 लास्ट ईयर उन्होंने 2.4 से भी एक सवाल दे दिया था, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। 2.1 से उन्होंने सवाल नहीं बनाया था, अगर बनाएंगे तो अब मैंने सॉल्व करके डाल दिया है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है ना, ये करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं अपलोड भी कर चुका था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह सही नहीं था, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। दोबारा मैं इसे कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने इस जो है ना पिछले 2 वीक से मैंने बहुत तेज़ी में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ दूसरे बच्चों ने, छोटी क्लासेस के बच्चों ने भी, 9 के बच्चों ने कहा कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर दीजिए, वो भी मैंने सॉल्व करके डाला। टाइम नहीं था मेरे पास, तो जल्दी में कुछ गलतियाँ हो गई मुझसे। फर्स्ट ईयर में भी जो है ना चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में गलती हो गई, उसे भी मैं अब कर रहा हूँ, करेक्ट करके डाल दूँगा मैं उसे सही से। तो एडिट वगैरह सही नहीं हुआ उसमें, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2.4। 2.4 भी लिमिट के सवाल है। 2.3 हमने लिमिट के सवाल किए हुए हैं। मैंने कहा था कि लिमिट का जो सवाल देगा सबसे पहले लिमिट उस पर ऑपरेट कर देना। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर अनडिफाइंड फॉर्म ना आए तो आंसर हो जाएगा लिमिट पुट करने के लिए। लेकिन यहाँ लिमिट जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास। एक्सरसाइज 2.3 में लिमिट इस फॉर्म में गिवन नहीं था, या तो प्लस लिखा हुआ है या फिर उस पर माइनस लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने एक नंबर लिख दिया। ये पॉजिटिव शो करेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू होती है, और नेगेटिव शो करेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बस और कुछ नहीं शो करेगा। वैल्यू 2 ही पुट होगी, बस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये ये राइट हैंड लिमिट है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो मॉड में दिया हुआ है, तो लिमिट से डिसाइड करेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। हमें पता है कि जब मॉड किसी फंक्शन से हटाते हैं तो उस वैल्यू को प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं। तो अगर फंक्शन का लिमिट पॉजिटिव दिया हुआ है तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ ये काम करना है और लिमिट अप्लाई करना है। एक एक्स्ट्रा काम ये हो गया यहाँ पे। आइए करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। लिमिट गिवन है आपके पास x अप्रोच टू 2 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट गिवन है आपके पास, और फंक्शन दिया हुआ है x-2 डिवाइडेड बाई मॉड x-2। तो ये पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो इस तरह लिखूंगा x-2, इसकी वैल्यू लेंगे x-2 पॉजिटिव। कब? व्हेन x-2 ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव व्हेन x-2 की वैल्यू लेस देन 0। तो पॉजिटिव दिया हुआ है तो x-2 की वैल्यू लेंगे, मॉड को हटाएंगे तो वैल्यू लिखेंगे x-2। आइए दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं बचा जिस पे लिमिट अप्लाई करें, तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। आइए 1 का पार्ट 2 करते हैं। यहाँ लिमिट दिया हुआ है आपके पास x अप्रोच टू 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट दिया जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है ये आपके पास, और फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब मॉड हटाने के बाद चूंकि ये माइनस में दिया हुआ, अगर मैं इस मॉड को सॉल्व करूं तो इसे उसी तरह लिखूंगा x-1, इसलिए कब लूंगा ये वैल्यू? जब x-1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, और इसकी वैल्यू लेंगे हम -x-1। कब लेंगे ये वैल्यू? जब x-1 लेस देन 0 हो। तो लिमिट माइनस में दिया हुआ है, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को मॉड हटाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। आइए फंक्शन लिख लिया हमने। अब अगर मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 निकालेंगे 0। इस फॉर्म को हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले फंक्शन का मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा, कर लें। 3 1 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा। x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x+3, -1 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x+3, -x-1, x+3 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x-1।
ये और ये कैंसिल, ये बच गया x प्लस 3 माइनस में। अब अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई, लिमिट अप्लाई कर दें तो -1 प्लस 3 -4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में लिमिट जो है वो 2 दिया हुआ है, ना लेफ्ट दिया हुआ है ना राइट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2। और फंक्शन दिया हुआ है आपके पास x² प्लस 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 मॉड में। जाहिर सी बात है, मुझे डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ लेफ्ट भी निकालना पड़ेगा और राइट भी निकालना पड़ेगा। वही बात आ गई कि इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू में x माइनस 2 लूँगा, कब? जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 2 लूँगा, कब? जब x माइनस 2 लेस देन 0। तो चूंकि ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो लेफ्ट भी निकालना होगा और राइट भी निकालना होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। +2 x² प्लस 4x माइनस 12, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। सॉल्व करना है इसे हमने। x², वही मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 6 2 12 होता है, 6 में से 2 निकालेंगे 4, x प्लस 6, 2 कॉमन आ रहा, x प्लस 6 x प्लस 6 x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, इससे ये कैंसिल। अप्लाई कर दें लिमिट, अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई। 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लेंगे हम तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस x² प्लस 4x माइनस 12, और इसकी वैल्यू माइनस में लेंगे x माइनस 2। वहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी हमारे पास। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x², मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, लिमिट, सॉरी ये लेफ्ट है, ये राइट प्लस वाला है और ये लेफ्ट है। x कॉमन ले लें, बच जाएगा x प्लस 6 माइनस 2, कॉमन ले लें x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x माइनस 2, ये भी आ गया x माइनस 2 माइनस का ये, और ये कैंसिल। माइनस का x प्लस 6, अप्लाई कर दें लिमिट तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 8, ये आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ दोनों लिमिट निकाली, क्योंकि मॉड में फंक्शन था और लिमिट हमारे पास लेफ्ट या राइट डिफाइंड नहीं था। तो पहले मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अच्छा, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करता इस फंक्शन के लिए, सही है ना? फंक्शन इस लिमिट के लिए एग्जिस्ट करता, हम ये भी कह सकते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है, आइए देखते हैं उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि डिटरमाइन लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3 एंड x टेंड्स टू 4, सही है ना? एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, व्हेन फंक्शन ये दिया हुआ है आपके पास, हमें ये बताना है कि गिवन लिमिट एग्जिस्ट और नॉट 2, सही है ना? फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है, पहला फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 1, और वो कह रहा है कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, अगर x इस लिमिट के दरमियान हो तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 7, वो कह रहा है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4 हो तो हम फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। तीसरा फंक्शन दिया हुआ है f(x), हम कह रहा है कि ये फंक्शन उस सूरत में लेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और 4 हो और लेस देन इक्वल टू 6 हो, सही है ना? हम चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। पहला लिमिट ये दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये निकालना है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 1 प्लस
फंक्शन कौन सा लेंगे, प्लस है, तो ऐसी बात है एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन यहाँ लाई कर रहा, तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी 2x + 1। ये तो अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगा ही नहीं क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं, अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट 2 × 1 + 1, 2 + 1 3, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया आपके पास 1 प्लस का, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें हम, लिमिट x टेंस अप्रोच टू -1 f(x), फंक्शन कहाँ है हमारे पास, -1, यही है, ये तो ग्रेटर देन 2 है, यहाँ तो आज सवाल ही पैदा नहीं होता है, -1 वैल्यू यहीं मिलेगी आपके पास, तो फंक्शन वही है। यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, 2 × 1 + 1, 2 + 1 3, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू -1। तो हमारे पास लिमिट राइट हैंड इक्वल आ गया लिमिट लेफ्ट हैंड के, इसका मतलब जो है ना फंक्शन इज एग्जिस्ट कर रहा। ये पहला पार्ट किया, पहला पार्ट नहीं तो दिया हुआ 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे निकालना है, सब पे निकालते जाएंगे हम। 2 पे निकालते हैं, आइए 2 पे निकालते हैं। 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, लिमिट 2 प्लस सही है, 2 प्लस हमारे पास जो है ना 2 प्लस यानी इसका मतलब इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 से ग्रेटर ये फंक्शन है हमारे पास, लिखेंगे हम फंक्शन की वैल्यू आ गई x - 7, अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 - 7 इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल ली हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें, लिमिट 2 माइनस 2 से कम यहाँ लाई करेगा, ये रहा फंक्शन 2 प्लस 2 से ग्रेटर 2 से कम, ये रहा 2x + 1, अप्लाई कर दें लिमिट, फाइव, ये -5 आया, ये +5 आया, इसका मतलब है सिंस राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो लिखेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इस लिमिट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी। 3 पे निकालते हैं, आइए अब यहाँ 2 के बजाय 3 ले लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), 3 से बड़ी ये रही हमारे पास, ये 4 तक है, 3 से बड़ी वैल्यू, सही है ना, 4 वहाँ है, 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ आएगा, f(x) की वैल्यू आ गई x - 7, अप्लाई कर दें लिमिट, थ्री -7 -4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें,
3 से छोटी यही है हमारे पास 4, सही है ना। 3 प्लस भी यही है, 3 से बड़ी वैल्यू है 4 तक, और 3 से छोटी भी यही है। फंक्शन यही आ जाएगा x माइनस 7। अप्लाई कर दें लिमिट, ये आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, लिमिट 3 प्लस इक्वल आ गया लिमिट 3 माइनस, इसका मतलब फंक्शन इज एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। 4 पे आ जाइए लास्ट। यानी ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 4, ये निकालना है। राइट हैंड लिमिट निकालें, फोर से बड़ी वैल्यू यहाँ है x, अप्लाई कर दें लिमिट 4, तो राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया 4। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट 4 से छोटी वैल्यू यहाँ लाई करेगी, सही ना। 4 से बड़ी वैल्यू यहाँ लाई करेगी, 4 माइनस है x माइनस 7, अप्लाई कर दें लिमिट 4 माइनस 7 माइनस 3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। तो हमारे पास देखिए सिंस लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के, देयरफॉर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक काम एक्स्ट्रा दिया हुआ था, फंक्शन आपके पास मॉडुलस में दिया हुआ था, तो वहाँ लिमिट के बिहाफ पे, लेफ़्ट और राइट के बिहाफ पे आपने डिसाइड करना था। राइट था यानी पॉजिटिव लिमिट था तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, नेगेटिव वैल्यू था तो मॉड हटाने के बाद नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे हम। और यहाँ पे वही काम हमने दोबारा किया, बस यहाँ ये चेक करना था कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस लिमिट पे, जो लिमिट गिवन है। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। हमने टेस्ट करना है कि ये फंक्शन जो गिवन है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a। पॉइंट है हमारे पास, एट पॉइंट लिख दूँ चले, x is equal to a। कि कोई फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? किसी पॉइंट पर, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, नंबर 1, अगर उस फंक्शन में हम वो लिमिट पुट कर देंगे तो फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन को क्या होना चाहिए? डिफाइंड। यानी फंक्शन का एक ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो डिफाइन हो, कोई एक नंबर आना चाहिए, अनडिफाइंड नंबर नहीं आना चाहिए, सही है ना। इनफाइनाइट पे नहीं जाना चाहिए उसे, या अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन या राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन
इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन के। दूसरी कंडीशन ये होल्ड करनी चाहिए। नंबर 3, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है कि जो वैल्यू दी हुई है जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन को चेक करना है वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जैसा फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट पुट कर दें, सॉल्व हो गया वो। अब जब हम उसकी लिमिट वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकालते हैं देन हम उसे सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा ही ना कि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ जो है ना कंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन है कि ये तीनों अगर कोई फंक्शन होल्ड करता है कंडीशन, तो देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहला सवाल दिया हुआ है, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर पाई एक्स। पहला फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। इस फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट पुट कर दें इसमें, हम देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, तो साइन जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा 0, 0 पाई से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 ये भी 0, साइन 0, 0 प्लस 0, साइन 0 भी 0 होता है, 0 आ गया। ठीक है जी। फंक्शन की वैल्यू निकाल ली हमने, गिवन पॉइंट पे 0 आ गया। 0 डिफाइंड नंबर है, फंक्शन डिफाइंड है। अब लिमिट निकालें, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं हम। लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तो डिवीजन में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लें। अप्लाइंग लिमिट वही साइन 0 प्लस 0 प्लस 0, साइन 0 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया आपके पास 0। राइट हैंड लिमिट निकालें। ये तो कंडीशन बताई थी, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस कंडीशन को मिटा रहा हूँ। सही है ना। लेफ्ट हैंड थर्ड पार्ट यही रह जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन हमें निकालना होगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालें। लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ फंक्शन मॉड वर्ड में नहीं दिया हुआ है कि इसे प्लस माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे। पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। दोबारा अप्लाई कर दें लिमिट, वही साइन 0, ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 0 होता है, 0 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट के। सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, फंक्शन डिफाइंड है। अब हम निकाल लें लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालना है फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। दिया हुआ है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। अप्लाई कर दें लिमिट, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म तो आना नहीं है।
तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, वही कंडीशन आ गई ज़ीरो। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गया ज़ीरो के, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये निकाली हुई है हमने ज़ीरो। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन के इक्वल है फर्स्ट कंडीशन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमने पुट की उस पर जो रिजल्ट आया फंक्शन डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। हम लिख देंगे सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है जी, हमने यही चेक करना था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। मैंने कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दी आपके लिए कि सबसे पहले जो लिमिट दिया हुआ है फंक्शन पे ऑपरेट कर दें, रिजल्ट आपके पास डिफाइंड फॉर्म आनी चाहिए। नंबर 2 उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। नंबर 3 लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लें, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 3 का पार्ट 1 था, ये 3 का पार्ट 2 कहते हैं। अगर तीनों में से एक कंडीशन भी रह जाए तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। 3 का पार्ट 2, 3 के पार्ट 2 में फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स। 2 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ भी। आइए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब हम निकालेंगे, पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, 0 पुट करेंगे, तो उस वक्त फंक्शन को सॉल्व नहीं किया जाएगा, जैसा फंक्शन है एज इट इज़ उसमें उठा के पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। अगर लिमिट निकालने होते तो फिर हम सॉल्व करते कि अनडिफाइंड फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 3 मल्टीप्लाई बाई 0 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये हो जाएगा cos 0, ये भी हो जाएगा cos 0। cos 0 1, 2 माइनस 2 0, 0 ओवर 0, अनडिफाइंड फॉर्म है। पहली कंडीशन फेल हो गई, अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब फंक्शन डज नॉट कंटिन्यूअस। एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 था। आइए पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है। पार्ट 3 में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 प्लस 3x, और आगे लिखा हुआ है कि व्हेन x लेस देन 1, और वो कह रहा 1 माइनस 5x व्हेन x ग्रेटर देन 1। बता दिया x की वैल्यू लेस देन 1 हो, नेगेटिव हो तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव हो तो ये वाला फंक्शन लेंगे। हमने तो ये चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर। आइए ये दिया हुआ है फंक्शन 7 प्लस 3x, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमने फंक्शन लेना। 1 लेस देन 1 होता तो ये लेते, अब फंक्शन ये लेंगे, फंक्शन ये हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 5x पुट कर दें हम 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 माइनस 4 आ गया, डिफाइंड है। लिमिट निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालना है,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू लेंगे 1 माइनस 5x फंक्शन की, अप्लाई करें लिमिट 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 4, ये राइट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक वन से लेस फंक्शन ये है 7 प्लस 3x, अप्लाई करें लिमिट 7 प्लस 3 इंटू 1, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया 10 और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया -4, इक्वल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दूसरी कंडीशन फेल हो गई, तो देयरफॉर तीसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम लिखेंगे सिंस फंक्शन डज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है जी। पहले पार्ट कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे, कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहला फंक्शन दिया हुआ है 4 का पार्ट 1, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है जी, वही काम करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, उसे डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड हम जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पर जो है ना दोनों इक्वल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, और हमारे पास और लिमिट ऑफ द वैल्यू निकालनी है। लिमिट ऑफ द वैल्यू फंक्शन ऑफ द वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यही हम करते हुए आ रहे हैं। तो आइए पहले हम जो है ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें। मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए हम फंक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पुट कर दें 2 का स्क्वायर। जब लिमिट निकालेंगे तब फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 2 माइनस 2 0 ओवर 0, अनडिफाइंड आ गया, डिफाइंड नहीं है, सही है ना, इनफाइनाइट पे चला गया, ये अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब जो है ना फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हम लिख दें, सिंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है जी, पहला पार्ट छोटा सा था, डायरेक्ट हो गया। जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो अगली वाली कंडीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली अगर क्लियर हो जाए तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो क्लियर हो जाए तो फिर थर्ड स्टेप पे जाते हैं। और अगर पहली ही फेल हो जाए तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो दोनों जो है ना कंडीशन वैलिड भी हो गई तब भी ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लिहाजा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, फंक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। 4 का पार्ट 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे ही चेक करना है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अलावा दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, कोई बात नहीं,
ये कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और यहां दिया हुआ है 3। यहां वो कह रहा, जरा नीचे करके लिख दे, स्पेस आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ लिखा हुआ है 3 when x इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन हम उस सूरत लेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये उस सूरत में लेंगे जब एक्स 2 नहीं है। 2 नहीं है तो फिर क्या है, इसका मतलब 2 से लेस और 2 से ग्रेटर तमाम वैल्यू के लिए यही फंक्शन है। और जब हम एग्जैक्ट 2 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। कह रहा मैंने एक्स इज इक्वल टू 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए 3 हमारे पास। आइए सॉल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3। इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू आ गई 3। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कह रहा है कि जब एट हमने चेक करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, पहले ही पार्ट में दे दिया उसने तमाम पार्ट के लिए कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो जब मैंने फंक्शन में 2 पुट किया तो वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब फंक्शन इज डिफाइंड। सिंस फंक्शन इज डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं आया, फाइनाइट आ गया। अब लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब हम लें फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट, राइट प्लस का होता है, लेफ्ट माइनस का होता है। तो 2 माइनस, इसका मतलब फंक्शन 2 माइनस साइन तो ये शो करता है, -2 नहीं शो करता है, 2 से लेस वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ भी लिख दें एक्स, तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट अप्लाई कर दें हम। लिमिट अप्लाई करने से पहले मैंने कहा कि फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व कर लें। वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये एक्स का स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर, क्योंकि लिमिट ऑपरेट करेंगे तो 0 ओवर 0 आ जाएगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ये आ गया x + 2, अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस जी ऑफ x। मैंने अभी बताया कि 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है, 2 से लेस या 2 से ग्रेटर, ये 2 से लेस था, फंक्शन की वैल्यू यही है, ग्रेटर के लिए भी यही है। आइए पुट करें, फंक्शन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। चूँकि मुझे लिमिट अप्लाई करना है लिहाजा फंक्शन को सॉल्व करेंगे, दोबारा उसी तरह सॉल्व कर दें। एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें, इससे ये कैंसिल। अप्लाई कर दें लिमिट, टू + 2 4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी सेम आ गया, सही है ना। दूसरी कंडीशन वैलिड हो गई। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन डिफाइंड था, सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हमारे पास ये कंडीशन वैलिड हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। लेकिन थर्ड कंडीशन वैलिड नहीं है।
थर्ड कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए लिमिट ऑफ द फंक्शन के। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा 3, लिमिट ऑफ द फंक्शन ही तो निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं है लिमिट ऑफ द फंक्शन के, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें चाहे राइट हैंड लिमिट ले लें, कुछ भी ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन सिंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तीनों कंडीशन होल्ड होगा जब होगा ना कंटिन्यूअस। तो ये 4 का पार्ट नंबर 2 है। आइए 4 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। उसमें फंक्शन ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है h(x). x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 when x is not equal to 2, और ये कह रहा 4 when x is equal to 2, और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x is equal to 2 पर। तीनों पार्ट के लिए यही दिया हुआ है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें। देखिए इज नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, वही बात आ गई कि 2 नहीं है। इसका मतलब 2 नहीं है तो क्या है, 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है। दोनों सूरतों में फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे, और जब हम 2 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये 4 लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें h(x) इज इक्वल टू, जो है ना एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आ जाएगा 4। वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है, सही है ना। इसका मतलब फंक्शन इज डिफाइंड। पहली कंडीशन वैलिड हो गई। दूसरी कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें। तो वही फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू -2 h(x), तो फंक्शन ये आ जाएगा x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम लिख दें x² - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2, ये एक दफ़ा माइनस में, लेफ्ट हैंड लिमिट हम पुट कर रहे हैं, ये आ गया x + 2। अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास x टेंड्स टू -2 h(x) इज इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 + h(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 + x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। दोबारा लिमिट अप्लाई करना है, फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अनडिफाइंड बन जाएगा डायरेक्ट पुट करने से। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में डिवाइडेड बाई x - 2। सही है ना। अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गई, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4। राइट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास, तो हमारे पास कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कंडीशन वैलिड हो गई, इक्वल आ गया। पहली कंडीशन पहले ही वैलिड हो गई थी कि फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी कंडीशन वैलिड हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया 4 के। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए लिमिट ऑफ द फंक्शन के। लिमिट ही तो निकाल लें, लिमिट ऑफ द फंक्शन 4 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 4 है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन के। अब चाहे वो लिमिट 2 हो या कुछ और ले लें, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं तो हम फिर लेफ्ट और राइट नहीं लेते, 2 ले लेंगे जस्ट।
चलें लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लें। फॉर लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 2 h ऑफ x। तो जब हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, 2 लेंगे हम लिमिट, तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही एक तरह से हम लिमिट ऑफ द फंक्शन इसी तरह निकालेंगे, 2 ही तो पुट कर रहे हैं। लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों कंडीशन वैलिड हो गई। इसका मतलब हैंस गिवन फंक्शन, हैंस लिख दे h ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। सही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है जी। और हम चाहें तो, मैंने कहा इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करके दिखाया हुआ है, डायरेक्ट लिमिट निकाल के दिखाई हुई है कि हम लिमिट ले लेंगे x टेंस टू 2। सही है ना। तो जब हम x टेंस टू 2 लिखेंगे तो डायरेक्ट यही पुट करेंगे, फिर उस सूरत में ये पुट नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं ले सकते। ये फंक्शन तो उस सूरत में लेंगे जब x लेस देन 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, जैसा कि यहाँ लिया। ये लिमिट ही तो निकला है हमारे पास। ठीक है, इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, कह रहा आपने जो ना प्रूव करना है कि इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है ये, हर पॉइंट पर। जस्टिफाई योर कंक्लूजन, और जस्टिफाई कीजिए योर कंक्लूजन। तो यहाँ भी फंक्शन दो तरह का दिया हुआ है। कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू -x⁴ + 3 होगी कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तब। और फंक्शन की वैल्यू x² + 9 होगी कब, जब व्हेन x ग्रेटर देन 2 होगा तब। तो आइए हम इसे करते हैं, पहले x लेस देन 2 ले लें, एट x लेस देन 2, इक्वल टू पे बाद में आएंगे। लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, तो f ऑफ x इक्वल हो जाएगा इसके। ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, लिख दें यहाँ पे पोलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस होता है एट देयर डोमेन। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट देयर डोमेन, यानी वैल्यू ऑफ x पर। सही है ना। तो ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस हो गया। लेस देन 2 यानी 2 से जितनी छोटी वैल्यू है सब पर। सही है ना। अच्छा, अब एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 ले लें। जब एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन इज पोलिनोमियल, और वही पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट देयर डोमेन। इसका मतलब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया लेस देन 2 पे, यानी 2 से तमाम छोटी वैल्यू पे, ग्रेटर देन 2 पे, 2 से तमाम बड़ी वैल्यू पे। सही। अब एक कंडीशन रह गई, इक्वल टू 2। आइए एट x इज इक्वल टू 2 पे लें। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, 2 माइनस एफ ऑफ x, छोटी वैल्यू 2 से ये फंक्शन लेंगे, लिमिट अप्लाई कर दें, -2⁴ प्लस 3, 16 + 3, ये आ जाएगा -13। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया। सही है। राइट हैंड लिमिट निकालें।
राइट हैंड लिमिट पे यानी वही ग्रेटर देन टू पॉजिटिव वैल्यू 2 की, तो ये फंक्शन आएगा, फंक्शन की वैल्यू ये हो गई x² प्लस 9। अप्लाई कर दें लिमिट, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 9। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ रहा -13 और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ रहा +13। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सही है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 पर फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं है, 2 से लेस और 2 से ग्रेटर एवरीवेयर, हर जगह जो है ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, इफ फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है व्हेन x इज इक्वल टू 2, और वो कह रहा है इसके बारे में कि इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन के बारे में डिफाइन कर दिया, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंडीशन ऑफ जो है ना कंटिन्यूटी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। फंक्शन दिया हुआ है हमारे साइन के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और लिमिट ऑफ द फंक्शन 0 पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है 2। अब हमने इसे सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि फंक्शन साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, और वो एंगल टेंड्स टू 0 हो तो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें के एक्स चाहिए, तो हम के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसे, इस के को बाहर निकालना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे x टेंस टू 0 होना चाहिए, के एक्स टेंस टू 0, तो मैं बता दूँ यहाँ पे एज कि अगर के एक्स टेंस टू मैं 0 ले लूँ तो देन इसका मतलब होगा x टेंस टू 0 ही। तो या तो मैं x टेंस टू 0 लिख दूँ या के एक्स टेंस टू 0 लिख दूँ, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ मैं के एक्स टेंस टू 0 लिखूंगा क्योंकि यहाँ एंगल के एक्स है। अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ये 2, के की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगेन वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ फंक्शन दो दिए हमें, इज कंटिन्यूअस, यहाँ भी यही कह रहा है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन ये दिया कह रहा के एक्स माइनस 9 व्हेन एक्स लेस देन 5। सेकंड फंक्शन दिया हुआ है 9x माइनस के व्हेन x ग्रेटर देन 5, और थर्ड में वैल्यू दी हुई है 36 व्हेन x इज इक्वल टू 5, और वो कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5 पे। अगेन उसने हमें बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है
एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। यहाँ फंक्शन की दो वैल्यू दी हुई है, एक ये और एक ये लेस देन 5 है यानी लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लग जाएगा, और ये ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है यानी पॉजिटिव राइट हैंड साइड लिमिट से निकलेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन यूज करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी -5 इक्वल टू एक्स टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट यानी +5 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ये है, फंक्शन की वैल्यू ये है kx -9, राइट हैंड साइड वाली फंक्शन की वैल्यू ये है 9x - k, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है 36। पुट कर देते हैं अभी, तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें k इंटू 5 - 9, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 9 इंटू 5 - k, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 36 है। ये हो जाएगा 5k - 9, ये हो जाएगा 45 - k इज इक्वल टू 36। ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, 5k - 9 इक्वल टू 36, 5k इक्वल टू 36 प्लस 9, 5k इज इक्वल टू 45, k इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5, 9 आ गया। अब इससे भी निकालेंगे, यही वैल्यू आएगी। किसी एक से निकाल लेते, मैं दोनों से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 36, इस k को वहाँ ले जाएं, 36 को यहाँ ले आएं, k इक्वल हो जाएगा 9 के, तो k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी ये कंडीशन दी हुई थी, यहाँ भी इन दोनों में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सही है ना। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ये कंडीशन हम कंटिन्यूअस में चेक करके आ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन इसी टाइप का दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8, हमें वैल्यू निकालनी है m की एंड n की। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है mx इफ x लेस देन 3। फंक्शन की वैल्यू mx होगी जब x लेस देन 3 होगा। यहाँ कह रहा है n इफ x इज इक्वल टू 3, और कह रहा -2x प्लस 9 इफ x ग्रेटर देन 3। इसके दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है -2x प्लस 9, तो ये लोअर लिमिट कहलाएगा, ये अपर लिमिट कहलाएगा। यहाँ लिख दें हम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। आइए निकालते हैं वैल्यू। तो वही फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। यहाँ चले एक सेंटेंस लिख देता हूँ, पहले पिछले वालों में नहीं लिखा हुआ। सही है ना। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बता दिया उसने, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, यहाँ दोनों लिमिट लेंगे, लोअर भी लेंगे और अपर भी लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी mx। राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी -2x प्लस 9, फंक्शन की वैल्यू है 8.3 पे, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू है n। यहाँ पुट कर दें हम, अप्लाई कर दें लिमिट, ये आ जाएगा हमारे पास n, ये हो जाएगा 3m, 2 3 6 प्लस 9 इज इक्वल टू n, 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। 3m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, m इक्वल टू 1, और n की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3। तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसका एक पार्ट और दिया हुआ है,
पार्ट नंबर 2 कंडीशन यही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। फंक्शन चेंज कर दिया उसने। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3, और यहाँ दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इक्वल भी दिया हुआ है, सही है ना। इसी से रिलेटेड सवाल है, पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा हमारे पास। अच्छा, ये इक्वालिटी दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल, तो हम कोई एक लिमिट ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड वाला भी ले सकते हैं, राइट हैंड वाला भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिख रहा हूँ फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है एमएक्स, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पे निकालेंगे। इक्वल टू ये दिया हुआ है 3 होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी एम एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये हो जाएगा 3m इक्वल टू 9। m की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 3, m की वैल्यू आ गई 3। यहाँ n इन्वॉल्व नहीं था, m की वैल्यू निकालनी थी तो हमने m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी, तो यही पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू आ जाएगी 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के इक्वल ना हो तभी होगा। 2 के इक्वल ना हो तो इसका मतलब लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। और आगे कह रहा है कि k x इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू दी गई है k, जब x की वैल्यू क्या होगी 2, और वो कह रहा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। वही कंडीशन लेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, सही है ना। लिमिट ऑफ द फंक्शन आपकी मर्जी, लिमिट लोअर ले लें या अपर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये दिया हुआ है 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 एफ ऑफ 2 पे वैल्यू है फंक्शन की k, यहाँ पुट कर देंगे k। अच्छा, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैंने कहा था अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी। पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 का रूट 3 आ जाएगा, 2 प्लस 7 9, 9 का रूट 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, लेकिन नीचे x नहीं है 2 है, 0/2 का मतलब 0 k की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट अप्लाई कर लें, ये राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 प्लस 5 2 प्लस 7 4 प्लस 5 9, 9 माइनस रूट 9, चाहे तो रूट से बाहर निकाल दें या डायरेक्ट लिख दें 0। ये वैल्यू आ गई k की। तो इन तमाम पार्ट्स में डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था, और फंक्शन कह रहा था कंटिन्यूअस है। यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन, शायद यही वाला क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह 2.4 भी मैंने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।